ठीक है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैपेसिटी। इसलिए हमने क्या लिखा है कि P इक्वल टू AR इज इक्वल टू व्हाट, MR, ठीक है, इक्वल टू MC, MC तो यहाँ से गुजर रही है, इक्वल टू व्हाट, AC। ओके, so that's the perfect thing about perfect competition कि long run में normal profits, no super normal profits, plus AC is minimum, so therefore there is no wastage of resources. Okay. तो ये easy to understand है कि long run profit zero होता है, स्टूडेंट को ऐसे ही ध्यान रह जाए। थोड़ा सा एक लेवल आगे जाए तो ये लोग ये बोलते हैं कि ये जो ग्राफ बना होगा, इस ग्राफ में तो इंडस्ट्री का ग्राफ भी यहाँ पे कहीं है ना, ये तो इंडस्ट्री ग्राफ से बना है। अब सपोज अपने यहाँ पे है अभी, तो इंडस्ट्री इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम, फर्म्स आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम, परफेक्ट चल रहा है। अब क्या हुआ, देयर इज सम चेंज इन द एडी कर्व और एएस कर्व इन द इंडस्ट्री। एडी या एएस पे कुछ चेंज आया, ओके, व्हिच मींस दैट सपोज ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका डिमांड अचानक से बढ़ गया, तो बढ़ गया अगर डिमांड, तो इन दैट केस द एडी कर्व विल शिफ्ट ओवर हियर। जो एडी कर्व और राइटवर्ड शिफ्ट होगा ना, यू डोंट हैव टू ड्रॉ, ठीक है, उसको डिस्टर्ब मत करो ग्राफ को भी। एडी कर्व शिफ्ट हो गया राइट में, तो इन दैट केस प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, और प्राइस बढ़ गया तो फर्म स्टार्टेड मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और दे आर स्टिल मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर नॉर्मल प्राइस बढ़ गया, एसी तो नीचे ही है, यानी शॉर्ट रन में फर्म्स हैव स्टार्टेड मेकिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर से क्या होगा, न्यू फर्म्स विल एंटर, इफ न्यू फर्म्स विल एंटर द एएस कर्व, व्हिच कर्व, एएस कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, एएस कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, ठीक है। इफ आई जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, इफ आई डोंट फोकस ऑन दैट पार्ट, एक बार हम केवल इंडस्ट्री वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री वाले पार्ट पे केवल हम फोकस कर रहे हैं। दिस इज एडी 0, दिस इज एएस 0, दिस इज द प्राइस P0, एंड आई एम टेलिंग यू P0 पे P इक्वल टू मिनिमम AC चल रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आई एम नॉट ड्राइंग द फर्म वाला पार्ट। नाउ व्हाट हैपेंड, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, but the demand for the industry went up for the product, so AD curve shifted to AD1, AD curve shifted to AD1, therefore the price went up, so price went up, so firms started making what, supernormal profits. So in that case new firms entered, if new firms entered the aggregate supply curve will shift to the right. अब मेन चीज है, ये aggregate supply curve जो राइट पे शिफ्ट होगा, उसको अगर हम इतना शिफ्ट करवाते हैं, जरा सा एकदम एएस कर्व को जरा सा शिफ्ट करवाया टू द राइट, तो इन दैट केस फिर से ये नया वाला प्राइस आया और ये ओल्ड वाला प्राइस था, ये नया वाला प्राइस आया, ठीक है। तो और इस पे फिर से P इक्वल टू मिनिमम AC, सारा एडजस्टमेंट होके फिर से वहीं पहुंच गए कि प्राइस इक्वल टू व्हाट, मिनिमम AC। तो व्हाट आई एम सेइंग, दिस पॉइंट इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, दिस पॉइंट इज नॉट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, दिस वाज व्हाट, शॉर्ट रन, and this point is once again what, long run equilibrium. So this is long run, this is long run, okay. AD0 equal to AS0 is long run, and AD1 equal to AS1 is what, long run. Don't look at that red point, okay, वो intermediate stage था। तो long run में फिर से जब equilibrium आया है, तो in that case price ऊपर आया कि नीचे आया, ऊपर आया, जबकि अगर aggregate supply curve को हम और ज़्यादा shift कराता तो I could have brought the point same level पे, हम एएस कर्व को ज्यादा शिफ्ट करा के सेम लेवल पे प्राइस कर सकता था ना, P0 P1 वुड हैव बीन सेम, या फिर एएस कर्व को और शिफ्ट कराता तो प्राइस क्या आ जाता नीचे। इनको बोलते हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। ये जो एग्जांपल है किसका है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। व्हाट इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री इन व्हिच द ट्रांजिशन फ्रॉम वन लॉन्ग रन टू अनदर लॉन्ग रन, ओके, तो उसमें what happens is that the firm is able, the industry is able to supply higher quantity but at a higher price, okay। जाहिर है जब बोल रहा increasing cost industry, you smack diseconomies or economies, diseconomies, ठीक है। तो diseconomies of scale है, तो increasing cost industry, yes the industry can supply more in the long run but at a higher price. On the other hand, अगर economies of scale होता तो decreasing cost industry होता। यहाँ पे ठीक से बन नहीं पाया ग्राफ, बिकॉज मैं AD में बहुत गैप रख दिया, पर AD को जरा सा शिफ्ट कराऊं और AS को बहुत ज्यादा शिफ्ट कराऊं, तो ऑल ऑफ यू कैन इमेजिन दैट नया वाला इंटरसेक्शन नीचे आएगा। तो इन दैट केस वो जो P1 आएगा, P1 P0 के नीचे, तो वी आर एबल टू सप्लाई मोर इन द लॉन्ग रन एट अ हायर प्राइस और लोअर प्राइस, लोअर प्राइस, दैट्स डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, स्टूडेंट्स जो मोटा मोटी समझते हैं वो लोग भी इसमें टिक मार्क राइट करते हैं।
क्योंकि इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री से इंक्रीज समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अगर मल्टीपल चॉइस पूछ लिया कि द इंडस्ट्री कैन सप्लाई मोर आउटपुट इन द लॉन्ग रन एट अ हायर प्राइस और लोअर प्राइस, ऑब्वियसली क्या हो जाता है हायर इन द रिदम, और डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में एट अ लोअर प्राइस और कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में एट द सेम प्राइस। इन फैक्ट इफ वी ज्वाइन द ओल्ड इक्विलिब्रियम विद द न्यू इक्विलिब्रियम, do not think about the short run equilibrium, I'm talking about long run to long run. If we join these 2 points, तो ये कर्व कहाँ जा रहा है? ऊपर। इसको बोलते हैं LRS, long run supply curve. What curve? Long run supply curve. तो long run supply curve is upward sloping in which industry? Increasing cost industry. Long run supply curve is upward sloping. And in the long run, the industry can supply higher output at a higher price because of diseconomies. ठीक है तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो है वो इजी है कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट जीरो होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम वन लॉन्ग रन टू अनदर लॉन्ग रन, शिफ्टिंग फ्रॉम वन लॉन्ग रन टू अनदर लॉन्ग रन। उसमें इफ आवर प्राइस गोज अप दैट्स इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, इट गोज डाउन डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, इट रिमेन्स द सेम, इट इज व्हाट कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। ठीक है तो नीचे यू कैन राइट ओवर देयर अलग से शिफ्ट फ्रॉम वन लॉन्ग रन टू अनदर लॉन्ग रन, शिफ्ट फ्रॉम वन लॉन्ग रन टू अनदर लॉन्ग रन, shift from one long run to another long run, shift from one long run to another long run, another long run। ठीक है उसमें try to draw this graph और एक एक करके ड्रॉ करना, which means that logically x axis पे quantity, y axis पे price, x axis पे quantity, y axis पे price। Please follow me while drawing, मैं जो verbally बोल रहा हूँ, x axis पे quantity, y axis पे price। अब draw the AD0 curve, AD0 curve draw करो and draw the AS0 curve, AD0 AS0 मैंने डिमांड कर्व सप्लाई कर्व। तो पॉइंट आ गया अपना, वो जो पॉइंट आया उस पॉइंट से P0 मार्क कर दो और P0 के लेफ्ट साइड में इंडिकेट कर दो कि P is equal to minimum AC, मतलब वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम चल रहा है बिकॉज उस पे फर्म स्लोप का जीरो प्रॉफिट है, P equal to minimum AC। अब क्या हुआ, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वेंट अप, तो एडी कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, AD1 बना दो, एडी कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, AD1, ठीक है तो और उस पॉइंट को हाईलाइट ही तो मत करो जहां पे AD1 AS0 को काटे है ना, डोंट हाईलाइट इट। ठीक है तो वी आर अंडरस्टैंडिंग प्राइस हैज गॉन अप एंड नाउ फर्म्स आर मेकिंग व्हाट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सो न्यू फर्म्स विल एंटर, इफ न्यू फर्म्स विल एंटर AS कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, तो AS कर्व को जरा सा शिफ्ट कराओ, जरा सा AS1, AS0 के बगल में पैरेलल कर्व AS1 राइट साइड में, AS0 के बगल में AS1 राइट साइड में, AS1 जो मेरा ब्लैक कर्व बनाया हुआ है, ठीक है। और वो जहां पे AD1 को काटा है उस पॉइंट को हाईलाइट करो, वो जहां पे AD1 को काटा उस पॉइंट को हाईलाइट करके उससे P1 दिखा दो, P1 और P1 से फिर से एरो मार देना, P इक्वल टू मिनिमम AC, मतलब ट्रांजिशन फ्रॉम वन लॉन्ग रन टू अनदर लॉन्ग रन। पहले लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम था, फिर से लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हो गया। दोनों जो हाईलाइट किया पॉइंट है ना, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए और वो जो कर्व बना दैट्स द LRS कर्व, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, जो मेरा ब्लू कर्व बना हुआ है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व LRS कर्व, ठीक है, LRS कर्व, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व एंड यू कैन राइट अलग से, सो दिस इज एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, this is an increasing cost industry characterized by diseconomies of scale. This is an increasing cost industry characterized by diseconomies of scale. This is an increasing cost industry characterized by diseconomies of scale. Diseconomies of scale. First off, the industry can supply more output in the long run. The industry can supply more output in the long run. The industry can supply more output in the long run at a higher price. The industry can supply more output in the long run at a higher price. Industry can supply more output in the long run at a higher price. At a higher price. ठीक है? That was perfect competition. इसमें let's come to page 147. Page 147.
Page 147. Here the gadgets are selling for $10 per unit. When it is discovered that consuming gadgets provides previously unknown health benefits. तो ये पता चला कि unknown health benefits है, तो एक ही साथ क्या होगा? AD curve will shift to the right. Exactly same thing will happen. Gadgets provide unknown health benefits. This leads to a permanent change in demand for gadgets. बढ़ गया. After all immediate and long-run market adjustments are completed, the price of gadgets will most likely be below 10, which is not our diagram. अपना तो above 10 चला गया ना, P0 से P0, ये बोल रहा है below 10, माने AS कब जोर से shift हुआ है, below 10. If the industry experience what? Both economies, internal as well as external. Option number A. Okay, economies of scale. अगर economies of scale होगा तब जाके cost will fall, price will what? Fall. ठीक है? तो economies, whether internal बोले external बोले, all economies, ठीक है ना? Internal, external. अपना डायग्राम उसका नहीं है, अपना डायग्राम किसका है? नया प्राइस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज व्हाट? हायर. ठीक है, मतलब डिस इकोनॉमीज है. ओके, ऑफ कोर्स इन दोनों में क्लैश हुआ कि इंटरनल इकोनॉमीज एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज, देयर इज नो रूल रिगार्डिंग कौन सा प्रोमिनेंट होता है, इसलिए वो क्लैश वाला टिक मार्क दे नहीं सकते. समझ गए ना? यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट वे. जैसे एक में इंटरनल इकोनॉमी, एक में एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी हुआ, देन दे हैव टू कमेंट व्हिच इज डोमिनेंट. अरे इकोनॉमीज डोमिनेंट है कि डिस इकोनॉमीज डोमिनेंट है, तब तो पता चलेगा नेट क्या है. ठीक है, तो फिर वो सब बोलना पड़ेगा अगले को. सबसे सेफ ऑप्शन क्या है? दोनों इकोनॉमीज. ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरता है एंड द इंडस्ट्री कैन सप्लाई लार्जर आउटपुट एट अ लोअर प्राइस, व्हिच इज टोटली अगेंस्ट आवर डायग्राम. ठीक है, तो एएस कर्व ज्यादा शिफ्ट होता तो P1 नीचे आता. हम लोग का इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री बने. ठीक है, तो डायग्राम तो एज सच भी यूजफुल है. द इंस्टेंट्स आर यूजफुल. इस तरह क्वेश्चन आया, यू अंडरस्टूड प्राइस नीचे हो गया, चल डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री मतलब क्या? इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ओके, ठीक है. सो दैट वाज द डिस्कशन ऑन परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन. हमने बोले थे अपने को 4 मार्केट्स कवर करना है ना. कौन कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. यस Sir, going back to the past question, under what conditions you can have internal economies and external diseconomies? under what conditions can we have? Internal economies and external diseconomies. Yeah, but you expand your scale of production. You expand your scale of production. So internal factors benefit your firm, but some external factors. Suppose I expand my scale of production, and उसी टाइम पे क्या होता है? Some other firms जिनको I supply the output, they shift their location to some other place. So at that time when I have increased the scale of production, those final output consumers of my product, they shift their location to some other place. तो इस expansion के कारण मेरे को तो loss हो जाएगा, external diseconomies. ठीक है, तो मैंने वो तो unique factors उस पर dependent है क्या business है, मतलब what type of business, what is being sold. तो then we can talk about what are the sources of economies and diseconomies. Okay, ठीक है. So we move to the next market. The next market is monopoly. Okay, monopoly. Monopoly. Can I say a monopoly market is a market in which industry and firm is the same? Industry and firm is the same. The firm itself is the industry ना, क्योंकि perfect competition में firm का discussion अलग चल रहा था, industry का अलग. यहाँ पे तो industry and firm is the same. Okay, so the single firm is catering to the entire demand of the consumers. Can I also say that a monopoly market is a market which is characterized by the entire absence of competition? By the entire absence of competition, there is no competition. What do you think? The elasticity of demand will be high or low? Low. Consumers would be weak. Consumer weak होगा ना? Monopoly जो है, the only supplier of the product. You all are dependent on me. So in that case, even if I raise the price, you all cannot decrease the demand significantly, na? Because there are no close substitutes. That is why I have a monopoly. So elasticity of demand would be low. मतलब the demand curve would be steeper or flatter? Steeper. Demand curve steeper होगी. ठीक है? Flatter demand का मतलब elastic होता है. Steeper demand का मतलब क्या होता है? Inelastic होता है. The demand curve would be steeper types. हम just कुछ responses मांग रहे हैं before we go to the diagrams and all that. Monopoly market अगर ऐसा market है जहाँ पे there is no competition, but the firm would like to charge
the highest price possible or the lowest price possible? Highest price possible. The firm would like to charge the highest price possible. So there is no talk about the fact that हम कमती से कमती कौन सा दाम पे supply करेंगे. I will supply at the highest price possible. The highest price that the consumer is willing to pay is known as the demand price. The highest price that the consumer is willing to pay is known as the demand price. So the demand curve is the price or the AR curve for the monopoly firm. ठीक है? The demand curve is the price curve or the AR curve for the monopoly firm. कहने का मतलब है if I come to perfect competition का diagrams, तो perfect competition में ये जो अपना ये वाला चला ना AD curve, ये जो AD curve है, monopoly में ये वाला AD curve रहेगा कि नहीं रहेगा? ये AD curve अगर ये monopoly market रहता, ये AD curve will or will not be there? Will be there. Consumers तो है ही सारे. अकेला सप्लायर है, कंज्यूमर्स वाला साइड तो टच नहीं किया. तुम्हारा डिमांड, तुम्हारा डिमांड, तुम्हारा डिमांड, तुम्हारा डिमांड सबको जोड़ दिए. क्या आ गया? एग्रीगेट डिमांड. ये एग्रीगेट डिमांड का है ना, ये दिखा रहा है कंज्यूमर लोग मैक्सिमम कितना देना चाह रहे हैं. तो इन दैट केस आपने यही प्राइस चार्ज करें कंज्यूमर्स लोग से जो वो लोग देना चाह रहे हैं. बट एएस कम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. एग्रीगेट सप्लाई का बात ही कहाँ से आता है? There's only a single firm. There's only a single firm. So this curve will be there, but this AS curve is not there. Okay, AS curve is not there. Instead firm का cost of production होगा ना, तो ये जो cost वाला curve इधर आए, ये cost वाला curve सीधा उठा के कहाँ आएगा इधर? Try to understand. Okay, यहाँ पे दो सेक्टर बन रहा था. मोनोपोली में तो ये AD कर्व बनेगा और जो cost कर्व बनाया ना AC MC, वो AC और MC कर्व कहाँ बनाना है? यहाँ. So the interaction between the cost and the revenue will determine the profit maximizing output ना. ठीक है? So that way if you can